कुमार मनोज कुमार केमिस्ट्री क्लास के संस्थापक हूँ। सर की भाषा का जिसके अंतर्गत हम रसायन के गुण संरचना, इसमें हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर की यूज पड़ती है, जिसमें कि हम लोग पार्ट चीजों को नहीं देख पाते हैं। NaCl कॉपर कितने नंबर पे? कॉपर 29 किस ब्लॉक में? पे कॉपर आता है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ अभी कुमार केमिस्ट्री क्लास से, जो बालूघाट का भी सबसे फेमस कोचिंग है और आप लोग भी जानते होइएगा कि कितना फेमस है। और यहाँ पे आज का संस्था नहीं, बहुत पुराना संस्था है और सर ही बतलाएंगे कितना दिन से चल रहा है। और पहली बात ये है कि आप लोग 11th में, आप लोग का भी फ्रस्ट्रेशन रहना चाहिए कि कोई भी अगर 12th में जाने वाला स्टूडेंट है और उनको रेशियो क्या है, 11th का पहले मेन जो बेस होता है वो मजबूत रहेगा। जब 12th में आप जाइएगा आपको थोड़ा पढ़ाई करने में आसानी हो जाएगा। चलिए, मैं डॉक्टर कुमार मनोज कुमार केमिस्ट्री क्लास के संस्थापक हूँ जी। सर ये बताइए, 11th में भी लगता है हमको क्लास पूरा फुल है सर, ऐसे ऐसे क्लास आपको कितने क्लास अभी चल रहा है? 11th के 5 बैचेस चलते हैं अभी। 12th का 12 के 6 बैचेस थे। सर ये आपको ये क्लास में एक्सपीरियंस कितने दिन का है? ये 10 इयर्स हो गया। 10 इयर्स। चलिए सर ये बताइए, अभी फ्रस्ट्रेशन में लेके सा कहेंगे अभी 12th में जाएंगे उनको लिए सर क्या बताइएगा कि 11th से अगर 12th में जा रहे हैं, 11th में क्या क्या मेन जो बेस होता है? कहेंगे 11th से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 12th में पूछा जाता है। और 11th पूरा बेस है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, 11th का अगर बेस सही नहीं है तो फिर 12 में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। 12 का सिलेबस अलग है, 11th का सिलेबस अलग, पर बेस वही है। अगर कोई भी कंपटीशन हम चाहते हैं कि हाँ क्लिक कर ले, तो उसके लिए जरूरी है कि हमका 11th का बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, मतलब 11th के सिलेबस पे हमको कमांड हो। सर ये लोग IIT और नीट का इसमें व्यवस्था अलग से आप कर रखे कि इसमें इंक्लूड है? जो 11th में हम पढ़ाते हैं वो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि नीट या JEE इनका क्रैक हो जाए सिंगल टाइम में, अलग से इनको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़े। पर अलग से भी व्यवस्था हम करके रखे हुए हैं, नीट के लिए अलग बैच और JEE के लिए अलग बैच। कोई टेस्ट वगैरह चलता है? हाँ, टेस्ट हम लेते हैं अक्सर। हाँ, टेस्ट लेते हैं। चलिए ठीक है सर। हम तो शिफा फातिमा, शिफा फातिमा कहाँ से है आप? बनारस बैंक चौक से। चलिए, बनारस बैंक चौक से यहाँ कुमार केमिस्ट्री क्लास से क्यों ज्वाइन किए थे? जी सर, यहाँ के बारे में जाने कि यहाँ अच्छा से सर पढ़ाते हैं और सर पूरा कंसेप्ट देते हैं, इस बेसिस पे यहाँ आए। पूरा कंसेप्ट कोई एम वगैरह? क्या एम लक्ष्य जी? क्या अभी तो नीट का है। नीट का है? चलिए बढ़िया बढ़िया। रूही कुमारी। शोर नहीं किया। क्या नाम है? रूही कुमारी। रोही कुमारी जी। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? क्या? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कुमार क्या केमिस्ट्री किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम रसायन के गुण संरचना और संगठन के बारे में जानते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। कोई एम वगैरह? नीट के। छवि सर। आँख खराब है आपके? यस सर। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि उसमें अंतर क्या है? ये फिजिक्स का चैप्टर है। हाँ, क्या अंतर क्या है? डिफरेंस? नियर साइटेडनेस में हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर की यूज पड़ती है, जिसमें कि हम लोग पार्ट चीजों को नहीं देख पाते हैं। और उसमें मोस्टली केसेस में जो पीपल होते हैं उनको पास की चीजें देखने में दिक्कत नहीं होती, दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। चलिए थैंक यू। कुल कितने चैप्टर है? 14। नाम बता दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, P ब्लॉक, S ब्लॉक, एक मिनट, रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म। चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। हाँ, अभी एक एग्जाम देना है 12th के बोर्ड्स के ठीक बाद। क्या चीज क्या है? IIT JEE, IIT का फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। चलिए बैठिए। बहुत बढ़िया। खड़ा होइए। क्यों ज्वाइन की? सर कुमार केमिस्ट्री क्लास हमको शुरू से ही पसंद था। यहाँ पर मेरे बहुत क्या सारे यहाँ का सर का दो ऐसा कोई रीजन बताइए जो आपको पढ़ाई में सर को मोटिवेशन? पढ़ाने का स्टाइल और सर जो बताते हैं वो अच्छा से समझ में आ जाता है। समझ में? और यहाँ से मतलब कि यहाँ से पढ़ने का ये भी रीजन है, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे भैया हैं जो पढ़ के अभी तक निकल गए हैं। मेरे सब भैया दीदी जो भी है सब यहीं पे पढ़े। चलिए थैंक यू, बैठिए। मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू कुमार जी कहाँ से आए? सर हम ऐसे बालूघाट में भी रूम लेकर रह रहे हैं। रह रहा है जी। चलिए ये बताइए, अक्रिय गैस जानते हैं? हाँ, अक्रिय गैस किस ब्लॉक में था? 18 ब्लॉक। 18 कितने नंबर पे? हाइड्रोजन 1, कार्बन? कार्बन 6, बॉन्ड कितने बनाते हैं? कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। चलिए बैठिए। ठीक है।
क्या नाम है? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार। चलिए आगे बैठे, क्या सोच के आगे बैठते हैं? सर अच्छे से देखे, अच्छे से समझ में आए। पीछे से नहीं समझ में? नहीं, हमको नहीं दिखता है। चलिए कोई एम वगैरह? फिलहाल तो ये बोर्ड है, बोर्ड है, उसके अलावा उसके अभी नहीं सोचे, अभी सिर्फ सोचे बोर्ड नहीं। है। चलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में कुल कितने टॉपिक? केमिस्ट्री में कुल बताएं 14 चुपी। 14 नाम बता दीजिए, क्या था मतलब? स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सब ताली बजाइएगा, हर में सब ताली बजाना। क्या नाम है? रोशन। रोशन। पहले आप लोग ताली बजा लीजिए, इतना बजाना। क्या नाम है? रोशन। चलिए बताइए, कुमार केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करने का 4 रीजन हमको बता दीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और अच्छा से पढ़ाते हैं। और कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है लेकिन उसमें ज्यादा होता है यहाँ पे, और जेई और नीट के लिए अलग बैच है यहाँ पे, और यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लास रहता है। रेगुलर रहता है। चलिए बताइए, केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया? जी पूरा टॉपिक हो गया? हाँ पूरा हो गया। चलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। कॉपर कितने नंबर पे? कॉपर 29 किस ब्लॉक में? पे। कॉपर आता है D ब्लॉक में। और जिंक? जिंक भी D ब्लॉक में आता है। एयू कितने नंबर पे? AU 89, AU का होता है 79। 17। चलिए बैठ जाइए। कोई एम वगैरह है? जेई। क्या चीज का है? जेई के जेई। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, कहाँ से है? 0 माइल। 0 माइल से यहाँ क्यों है? यहाँ पे सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और और कहीं नहीं है अच्छे तरीके से? मतलब कि यहाँ पर पूरा बेस कंप्लीट हो जाता है, अच्छा। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसीलिए कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम अप्रैल से आ रहे हैं। अप्रैल से आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता हैवी वाटर है? D2O। चलिए ठीक है, बैठ जाएगा। ताली बजाइए आप लोग जोर से। शोर नहीं कीजिए। क्या नाम है? नवजीत कुमार। नवजूत। कहाँ से है? ये बालूघाट में। बालूघाट से है। बालूघाट में बहुत सारे कोचिंग चलता है, ठीक है। यस सर। कुमार केमिस्ट्री क्लास का हमको 5 रीजन कोई बताइए जैसे जो आपको कुमार पढ़ाई में केमिस्ट्री- मोटिवेशन मिलता होगा। हाँ सर, कुमार केमिस्ट्री सर तो सुनिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे बच्चे सभी बहुत आते हैं, इसके कारण अब भैया सभी पढ़ते थे ना, उसके कारण बोलते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आए। चलिए कोई न्यू स्टूडेंट के अगर जरूरत पड़ता है केमिस्ट्री पढ़ने, क्या सजेशन दीजिए? क्या ऐसा 2-4 रीजन बताइए उसको कि हाँ यहाँ पे ठीक लगे। शोर नहीं कीजिए भैया, शोर नहीं कीजिए। सर यही समझते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, इसके कारण यहाँ आके पढ़ ले सर। अच्छा पढ़ाते हैं, जेई या नीट का भी तैयारी करवाते हैं साथ। जेई नीट की तैयारी। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? तो मैथ सर जेई। जेई। चलिए बैठ जाइए, ताली बजाइए इनको लिए। सिद्धार्थ कुमार सिद्धार्थ जी। चलिए कुमार केमिस्ट्री क्लास जी, क्यों ज्वाइन किया? कुमार केमिस्ट्री क्लास इसलिए ज्वाइन किए कि यहाँ पे ऑल चीज़ का पढ़ाई होता है, सर का समझाने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पढ़ते हैं, सब चीज़ समझ में आता है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज एंड देयर कंपोजिशंस ऑफ मैटर्स। चलिए बैठ जाइए। कार्तिक शर्मा, ये बताइए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों करना है, क्या क्या? मेरा रिडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ मैटर जो अभी सर पढ़ा रहे हैं करंट। चलिए सर यहाँ पढ़ाया जेई। जेई। कोई मेडिकल का इसमें बच्चे नहीं दिखा है। चलिए बताइए हमको एक फार्मूला बताइए तो सर। मैग्नीशियम कितने नंबर पे है? मैग्नीशियम 13 पे। 13 नहीं, 1 मिनट, 12 पे, 12। ठीक है। किस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में मैग्नीशियम आता है एस ब्लॉक। यस ब्लॉक, ठीक है। काला नहीं। क्या नाम है? अमन कुमार। अमन कुमार जी, ये आप क्वेश्चन ही हमको डायरेक्ट बताओ। पहले कोई एम वगैरह? हाँ, क्या है? SSC एसएससी का फुल फॉर्म? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन। उसमें केमिस्ट्री वगैरह आता है, जीके जीएस में पढ़िएगा, ठीक है। क्या नाम है? अंशिका भारती। अंशिका। क्या नाम है? अंशिका भारती। शिखा। अंशिका। अंशिका। ये मतलब कहाँ से आया? टावर। टावर से यहाँ आया है। चलिए शोर नहीं कीजिए। पापा में कुछ सोच समझ के भेजे होंगे, ठीक है। क्या करने के लिए भेजे? ये कि अच्छा से पढ़ाई करे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करे। और हमारी निशा। तनिषा। निशा। तनिषा। तनिषा, नाम भी ऐसे ऐसे। कहाँ से आया? बालूघाट से। बालूघाट से आया। कल क्या टॉपिक हुआ?
कल हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं अच्छा, और उसमें हम लोग ये इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है उसमें? उसमें स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग को सॉलिड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। सॉलिड लिक्विड में डिफरेंस बताइए हम। सॉलिड हाँ। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अधिक होता है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है वो एक मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उस वो होता है फिक्स, उस आकार होता है, शेप होता है। लिक्विड क्या होता है? और लिक्विड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, किसी भी मतलब वो आकार बदल सकता है अपना शेप। एंड उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये लकड़ी क्या है? लकड़ी सॉलिड है बट उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लोहा? लोहा सॉलिड है। वो लोहा कटा जाएगा? हाँ कर सकते क्या हैं। चीज से कटा है? लोहा पता नहीं किससे कराएगा लेकिन कर सकता है वो। चलिए, पानी क्या है? पानी लिक्विड है। पानी लिक्विड है। और डीजल? डीजल भी लिक्विड है। चलिए एक बार ताली बजाइए इनको लिए। अभी तो नहीं, 12th पास करना है अच्छे नंबर से, उसके होगा ना, बाद। कोई पापा मम्मी यहाँ पे होगा ना हाँ कुछ? भेजे हैं बट 12th पास करना है, अब इसके बाद सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद सोचिए। हाँ। चलिए ठीक, लेकिन सोच क्या नाम हो? आयुषी आयुषी कहाँ से है? बालूघाट दीपनगर। कोई एम वगैरह? अब एट प्रेजेंट अभी तो मेरा 12th अच्छे मार्क्स से SUNDRED केमिस्ट्री का? CHEMISDR इनऑर्गेनिक का? इनऑर्गेनिक हाँ। INORGANIC। चलिए, बॉन्ड के बारे में पढ़े। जी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए बैठिए। माहिर सिंह। परसों क्या क्लास, परसों जो क्लास हुआ था ना, वो काइनेटिक थ्योरी पे हुआ था। काइनेटिक थ्योरी। क्या हुआ था काइनेटिक थ्योरी? सर बताए थे कि एवरेज काइनेटिक थ्योरी, उसका फॉर्मूलाज बताए थे, उसका इक्वेशंस बताए थे, यही सब याद है कुछ? इक्वेशंस बहुत सारे बताए थे। तो कॉपी है? सोना होता है, सोना कितने नंबर पे? गोल्ड AU कितने नंबर पे? 20 नहीं, 20 पे नहीं। 79। चलिए ठीक है। किस ब्लॉक में? P ब्लॉक। D ब्लॉक, सॉरी D ब्लॉक। डी ब्लॉक में। चलिए बताइए, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने सारणी हैं? सारणी मतलब टोटल संख्या कितनी है? 118 एलिमेंट्स लेना है, नीट? क्या करना है। चलिए, नीट का फॉर्मूला, नेशनल फुल फॉर्मूला। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए एक बार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। कि सर इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो उनको लिखने में दिक्कत होता है और अधिकतर बोलने में भी दिक्कत होता है, 11th हो 12th हो, सर इस पे आप क्या विचार है कि आप 10th में सर इंग्लिश लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? ये एक सब्जेक्ट है और भाषा, कोई भी भाषा, उस पर कमांड होना नेसेसरी है। और ये हम जानते हैं कि इंग्लिश के बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है अगर साइंस के फील्ड में है तो। जी जी। और साइंस का वैसे भी लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है और सिंपल लैंग्वेज को है ना क्लियर करने के लिए एकदम आपको बेसिक कंसेप्ट हो गया बहुत है उसके लिए, तो उतने में आप है ना डील कर सकते हैं। और हमको नहीं लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन होगा इंग्लिश किसी बच्चों के लिए। सर कारण क्या है कि हर एक स्टेट में लागू है इंग्लिश, इंग्लिश अनिवार्य भी है, और बिहार बोर्ड में अनिवार्य क्यों नहीं? ये अपने यहाँ का विडंबना है कि ऐसा कर दिया गया कि इंग्लिश को नेसेसरी लैंग्वेज के रूप में नहीं लिया गया, पर हमको पता है कि इसके बिना लाइफ आगे डील करना पॉसिबल नहीं है। कहीं भी चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, ये एक ऐसा मैंने कहते हैं कि एक ऐसी भाषा है जिसका जरूरत सबको पड़ेगी, इसलिए इस पे सबको कमांड, जैसे हिंदी नेसेसरी वैसे इंग्लिश भी नेसेसरी है। क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, हम लोग जानते हैं कि जिस प्रदेश में रहते वहाँ हिंदी हम लोग की अच्छी होती है, बट उसी तरह थोड़ी सी मेहनत हम लोग कर लेना तो इंग्लिश पे भी उतनी अच्छी कमांड हो जाएगी। सर बिहार बोर्ड में लागू होना चाहिए कि नहीं होना? एकदम नेसेसरी है कि वहाँ यहाँ लागू हो, बच्चों को सिखाया जाए, वो भी 1 क्लास से, 5 क्लास या 6 क्लास से नहीं, छोटे छोटे टॉपिक शुरू से डाले जाए। ठीक है। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि कम कम इंग्लिश लागू कीजिए, क्या कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उनको अभी क्लास में तो चल जाते हैं, वो क्लास का भी इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखने आता है। जैसे 11, 12, 8 में उसको इंग्लिश में अपना क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग नहीं लिखने आता है कि क्या होता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम इंग्लिश लागू हो 10th में, कि बच्चे शुरू से ही ध्यान दें। बिहार बोर्ड में, CBSE में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए विशेष है। और ये मेरा चैनल BBW News 24 है, ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर यही है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कहे कि इस पे अधिकतर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। चलिए, थैंक यू।